जैसे कि मैं एक बार में शेयर कर दूं, क्योंकि आज 2-3 पर्सन नए आए तो वो हमारे साथ भी एंगेज हो जाएंगे, तो आपका भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दफा फिर से सब कुछ रिपीट कर दूं तो ठीक है? जी मैम। जी जी बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। ये मैं थोड़ा ज्यादा शॉर्ट कर देती हूँ ताकि सब लोग एसोसिएट कर सके हमारे साथ, जो नए पर्सन आए। ओके, तो ऐसे कि जो हमारा लीडरशिप का कोर्स है, जो हमारा कोर्स फॉर 21 डेज के लिए चलेगा। ओके, तो इसलिए मैंने लीडरशिप इसको 21 डेज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी हमारे पास अभी हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कोरोना वायरस की वजह से हम सब घर में स्टक हैं। तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस हैं, तो रहते उनके पास बहुत टाइम है, उनको पता नहीं चल रहा है कि हम टाइम कहाँ पे स्पेंड करें। तो वो क्या अपनी नेगेटिविटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा हम क्यों ना कंट्रीब्यूट करें। इसलिए मैंने जो डेडिकेट किया कि 21 डेज लीडरशिप सभी को मैं फ्री सिखा रही हूँ, ताकि जब वो कोरोना वायरस जो भी सब कुछ खत्म हो तो बाद में वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन निकल के जाए, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से पॉलिश करके बाहर जाए। क्या पता बाद में इकोनॉमी क्या होगा कि बहुत इन चीजों को हैंडल कर सकें। राइट। हेलो, हाँ अरुण, ऐसे कि मैं समरी कर रही हूँ कि जो आपने मिस किया था 2-3 दिन में, आप उसको थोड़ा कैचअप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ओके, तो अरुण ऐसे कि 2 मिनट ऐसे कि आप अरुण बहुत इंडिया में जो इनका गाड़ी वाला बिजनेस है बहुत ही सक्सेसफुल है, तो ऐसे कि आप थोड़ा सा अपना लीडरशिप शेयर करेंगे, कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ कि आपको क्या लगता है कि लीडरशिप स्किल में क्या क्या चीजें चाहिए, आप क्या सोचते हैं, आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं अपनी नॉलेज से? हाँ क्यों नहीं। जैसे एक लीडर्स के लिए अगर हम लीडर्स तैयार करना चाहते हैं तो लीडरशिप में उसको अपने जो फील्ड की एक अच्छी पकड़ और नॉलेज होनी जो बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी फील्ड में है, किसी भी जगह पे है, अगर उसे अपने सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ है तो तभी वो अच्छा एक लीडर बन सकता है, क्योंकि उसे हर इन एंड आउट्स का पता होना चाहिए। नंबर 2 सबसे बड़ा जो इसमें मुझे लगता है, अपने एंगर पर अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक निकल के आता है। हाँ। अगर कोई बंदा हमारे से एडवर्स बात कर रहा है टीम में, कोई अगर हमारे साथ वो नहीं भी, अगर हमारी उसके साथ मतलब कहने का नहीं बनता, उसके अगर जिसके बोलते हैं हम ट्यूनिंग नहीं वो भी होती, तो भी हमें उसको साथ लेके चलता है, वही मैं उसको लीडर मानता हूँ। अगर हम उस बंदे को भी साथ में लेके चलें जो हमारे साथ नहीं एग्री करता है, और हम उसको कन्विंसिंगली किसी भी तरीके से अपने साथ लेके चलते हैं, तो वो मेरे को लगता है वो ही एक बेस्ट लीडर होता है। और लीडर जो होता है वो हर को साथ लेके चले, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, हर आदमी को साथ लेके चलने वाला इंसान ही इस दुनिया में कामयाब है। वो बैलेंस अगर बना सके हम अगर उस सिस्टम में, तो मेरे को लगता है कि वो एक पॉपुलर लीडर बन सकता है। उसमें होता है कि चलो 100% तो नहीं वो उसमें खरे उतर सकते, 75% भी अगर इसको हम प्रूव करते हैं अपनी सच्चाई के साथ, और दूसरा अपने एंगर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नंबर 2, हम किस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां पर हमारे पला बड़े कैसे पले बड़े हैं, क्योंकि माइंडसेट जो है ना प्रिया जी वो बहुत जरूरी है। अगर हम इसमें सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप से लड़ रहे हैं, किसी के साथ नहीं लड़ रहे हैं। सुबह प्रिया जी जो चीज मैं सोचता हूँ ना कि आज मैं ये नहीं करूंगा, शाम तक वो मैं काम कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ माई माइंडसेट। अनकॉन्शियसली वो काम मैं शाम तक कर चुका होता हूँ। तो वो लड़ाई वो जरूरी, वो सिर्फ मेरे साथ मेरी लड़ाई है और किसी के साथ मेरी लड़ाई नहीं है। नंबर 2, जब हम उस चीजों पे कंट्रोल पा लेते हैं, अपने अपने पर कंट्रोल कर लेते हैं, मन की इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तभी हम किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम खुद ही नहीं उस लेवल पे है तो हम किसी को क्या समझा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत तो अच्छा उसके बाद फिर हाँ जी, ठीक है, वो बोलिए आप। हाँ जी, और बताइए आप अपने और क्या पॉइंट बताना चाहते हैं? हाँ जी बोलिए। आप मेरे से कह रहे हैं? हाँ जी, ये और क्या है? तो ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। हाँ तो फाइन, तो ऐसे कि हाँ तो ठीक है फाइन। यदि और कोई और बहुत अच्छा पॉइंट शेयर करना चाहते, इतनी सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो आप हमें बता सकते हैं, तो सभी के लिए देखिए, जब हम मैं बता देता हूँ कि बेसिक जो है हमारा, जब हम किसी भी एंटरप्रेन्योर में जाते हैं या हम किसी भी सिस्टम में, चाहे वो छोटी से छोटी यूनिट हो, चाहे वो बड़े से बड़ा यूनिट हो, तो मेरा मानना ये है कि जब हम उस यूनिट में काम करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स अवर पीपल्स, एक लीडर में सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। वो कैसे ध्यान रख सकता है, वो कैसे उनको कंट्रीब्यूट कर सकता है, कैसे उनके अंदर की चीजों को बाहर निकाल सकता है, कैसे उनके माइंडसेट को पढ़ सकता है, वो ही आदमी आगे बढ़ सकता है। जो मेरा मानना है, अपने माइंडसेट के साथ दूसरों के माइंडसेट को रीड करके जब उसमें वो बैलेंस बना सकता है,
मेरे को लगता है वो आदमी आगे बढ़ सकता है। दैट्स व्हाट मेरी थिंकिंग है। ये छोटा सा ही जो मैंने प्रेसी टाइप बताया आपको, मेरे को लगता है कि सफिशिएंट है आप सबके लिए, क्योंकि माइंडसेट जो है ना इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सारों के लिए। और सबसे बड़ी बात है इसमें एंगर कैसे कंट्रोल करना है, सबसे जरूरी है एंगर मैनेजमेंट पे काम करना। अभी हम सब लोग अच्छे बनते हैं, लेकिन जब पैसे की बात आती है, चीजों की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, तो वहां पर सब निकल के बाहर आ जाता है। वहां पर कुछ भी हम हाइड नहीं कर सकते, वहां एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरह से। अगर हम वहां पर कंट्रोल करेंगे तभी हम एक अच्छे लीडर की तरह उभर पाएंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच। देखो ऐसे कि जो हम इतने दिनों से हम आपने नोटिस किया, इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें जो लीडरशिप है, हमें लीडर में सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या चाहिए, कि हमें एंगर कंट्रोल करना चाहिए। तो जैसे जो हमने एंगर कंट्रोल करना, सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है कि हमें अपनी स्टेट को कंट्रोल करना आना चाहिए। स्टेट मीनिंग अपनी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना आना चाहिए। हमें पता चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हम उस सिचुएशन को मीनिंग क्या दे रहे हैं। आप मीनिंग से तो ही फीलिंग आती है, फीलिंग से तो डिसीजन बनता है, दिस राइट। तो उन्होंने दूसरा बहुत अच्छा किया कि हमें अपने दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यदि हम दूसरों की लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते तो हम अच्छे लीडर नहीं हो सकते। तो दूसरा इसमें उन्होंने मैं एक बोला, छोटा सा मैं पॉइंट और बता देता हूँ। हाँ अगर मैंने किसी बंदे ने, एक बंदा बहुत छोटी बैकग्राउंड से आया और बहुत सक्सेस हो गया इंडिया में, हाँ मैं हाँ अभी मैं उसका नाम नहीं लूंगा। अभी हाँ वो जी, चाहे वो 25 करोड़ का घर है वो भी खरीद सकता है, उसकी ये हैसियत है। हाँ लेकिन हाँ कोई टाइम ऐसा था कि उनके घर में 2 टाइम ब्रेड भी नहीं आती थी जिससे कि वो घर खा सके। वो हाँ ऐसे हाँ लोग हाँ थे। हाँ हाँ तो उस वक्त तो उसने क्वेश्चन पुट किया कि हाँ देखो, हाँ जब हमारे घर में शाम को 4 बजे एक टिक्की वाला आता था, वो टन टन करके रेडी पे बजाता था, तो हमें बड़ी खुशी मिलती थी। हाँ हाँ उसने ये क्वेश्चन पुट किया मुझे, हाँ और कहता है कि अब मैं अरुण जी 25 करोड़ का घर ले लूं तो भी मुझे खुशी नहीं मिलती, तो कारण क्या है? हाँ तो मैंने उसको बोला कि देखो, खुशी उसमें नहीं है कि आप 25 करोड़ का ले रहे हो या आपको टिक्की वाला आया। खुशी है आपको कैसे खुशी मिलनी है, वो बहुत हाँ जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म खुशी कैसे मिलेगी? देने से। लेने वाला हम्म कभी खुश नहीं रह सकता प्रिया जी, मैं आपको बता दूं। यस जब तक हम, हाँ, अगर हम देना सीख गए ना, तो और उसके बाद वो एक्सपेक्ट कुछ नहीं करेंगे, देना सीख गए, तो ये सबसे बड़ी खुशी का कारण बनेगी हम सबके लिए, सबकी लाइफ में। मेरा ये मानना है। हाँ हाँ अगर फिर उस पॉइंट पे अगर 25 करोड़ का घर लेके भी खुश नहीं है और वो हाँ 5 करोड़ की टिक्की लेके भी खुश नहीं, तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर हम देना जाने, देना सीख गए, अगर देने में सबसे बड़ी खुशी है, जो मेरा मानना है। अगर हम किसी को कुछ दे सकते हैं, उसको उसको प्यार दे सकते हैं, उसको पैसा नहीं दे सकते लेकिन उससे कोई अच्छे बोल बोल सकते हैं, उसके साथ कोई हेल्प कर सकते हैं, यही देना होता है सोसाइटी में। उसके साथ उसे लगे कि हमारा कोई साथी है, तो फिर हमें खुशी मिलेगी। मैं आपको, जो मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। बाकी ऐसे कि मैं 100% एग्री हूँ कि ऐसा कि लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, जैसे मुझे पहले ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल मैं अपना शेयर कर रही हूँ शॉर्टकट में। पहले मुझे ऐसा होता था, मैं लोगों को बहुत मनी डोनेट करती थी ना। तो उससे क्या होता है, वो मनी कितना देर चलती है। तो ऐसे कि रेदर देन, हाँ, मैंने ये पूछा कि रेदर देन लोगों को ऐसी स्किल्स सिखाओ, ऐसे उनको यस, एजुकेट करो कि वो ऑल लाइफ उनके साथ रहे। यू अंडरस्टैंड? ये आपने जैसे बहुत ना, अच्छा कहा। हाँ जैसे ना वो एक इट एक इज वेरी एग्जाम्पल गुड। नहीं होता कि आप उनको रोज मच्छी पकड़ के दे रहे हैं, वो मच्छी को करके खा रहा रहता है ना, नहीं, उसको मच्छी पकड़ना नहीं, सिखाओ ना। तो इसीलिए जो अभी हाँ, मैं आपको, जो मैं फ्री ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो ऐसे कि मैं आपकी लाइफ में वही कि जो एजुकेशन आपके साथ हमेशा रहेगी, जब तक आप दुनिया में रहेंगे, जो एजुकेशन आपके बिल्कुल, साथ रहेगी और आपकी लाइफ में हमेशा अच्छी वैल्यू ऐड करती रहेगी। तो आपने भी जी ऐसे ही जी। करना है, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है अप्रिशिएटिव आई। तो उसी के ऊपर भी हम आज बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा कि देखो भगवान ने अरुण को भेज दिया, तो उन्होंने कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया कि कंट्रीब्यूट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो वो ऐसा कि हम कहते हैं कि नहीं कुछ कर सकते, लीस्ट हम कुछ पैसे नहीं, हम प्रेयर तो कर सकते हैं लोगों के लिए जो पेन में है। तो वो भी कंट्रीब्यूट हो गया ना। बस जी फाइन, चलो अभी मैं थोड़ा कर रही हूँ। तो जैसे ना कि जो हमारा 21 डेज की लीडरशिप चलेगा, तो ऐसा कि जो आपने कहा कि चलो आपके पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, आपने इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा कि अभी बहुत चीजें आपको यहाँ से नई सीखने को भी मिलेंगी। ओके, तो ऐसा कि जो हमारा जे, तो आप ऐसे कि जो आप इस अनुबंध में, जो आप इस लीडरशिप में आमे, आपने कोई आउटकम डिसाइड किया है कि वैसे आप कहते चलो देखते हैं प्रिया क्या सिखाती है? हैव यू डिसाइड एनी आउटकम टू कम नहीं टू नहीं, माय ट्रेनिंग? मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है। नहीं, मैंने, देखिए, आई एम हियर एज ए स्टूडेंट। मैं यहाँ पर अपना कोई आप पर थोपने नहीं आया हूँ।
नहीं तो नहीं मैं नहीं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट आया हूँ और हम्बली मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सिखाएं। नहीं नहीं फाइन नहीं, फिर भी अच्छा, ऐसा आप स्टूडेंट बन के आए तो ठीक है। फिर भी क्या कोई आउटकम डिसाइड किया आपने? आउटकम में आप बताइए, आप मुझे क्या सोचते हैं? मैं वैसे आपको उसमें कोई ना कोई जरूर पार्टिसिपेट करूंगा, जो कंट्रीब्यूट अगर कुछ बाबू करना पड़ा तो मैं जरूर वो भी करूंगा। हाँ नहीं ठीक है, नहीं चिल्लाने कंटिन्यू से नहीं, कुछ वैसे भी हम कमा आउटकम में सकते हैं। आपके कि आपका जितना टाइम हमारे साथ स्पेंड करेंगे, आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं इस ट्रेनिंग से क्या लेके जाऊँ, है ना? ये मैं तो इस ट्रेनिंग से काफी कुछ लेना चाहता हूँ। आउटकम में मेरा मेरा जो मानना है, अभी तो फर्स्ट डे है, हाँ तो हाँ मैं इसके ऊपर नोट्स नोट्स बना लूंगा और फिर मैं आपको, आज तो बहुत जल्दबाजी होगी कोई भी चीज पर मैं बताना, तो हाँ। इससे मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा इसमें, है ना? हम्म। तो मैं एक व्यू बना के फिर मैं आपको रिलीज थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, आगे बहुत अच्छा है ना? लगे जितना आप हमारी फीडबैक। तो ऐसे कि जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो जो लीडरशिप है, बिजनेस एक्सपर्टीज है, डील विद योरसेल्फ अ टाइम ऑफ योर लाइफ, जो हम अभी सारे आपको फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है, आप उसको एजुकेशन में लगा सकते हैं, rather than you can a negative think कि क्या होगा, आप उनसे चीजों को सीखे तो बहुत स्ट्रांग हो सके। तो ये हमारे प्रोडक्ट है। तो दूसरा जो हमारे पेड प्रोडक्ट है, कि यदि आप अपने, आपने बोला कि आपका जो माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो माइंड स्ट्रांग करने के लिए यदि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करते हैं, तो आपके 4 2 गुना बहुत अच्छा आपकी लाइफ में ग्रोथ आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मैं अपनी लाइफ में इतना ग्रोथ किया, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वही चाहिए, हाँ, यही तो आउटकम चाहिए। हाँ, तो वो यदि आप ये अपना करना चाहते हैं कि मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करें जी, अभी हमारा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पर ये पेड है। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जब मेरे पास बहुत छोटी गाड़ी थी, मेरे पास कॉर्सा कार थी, जो आप उसको मारुति साइज बोल सकते हैं। तो ऐसे कि फिर मैं उसको पिक्चराइज करती थी, तो मेरे पास मर्सिडी आ गई, तो मर्सिडी के बाद फिर मैं पिक्चराइज करती थी, मुझे पॉश मिल जाए, पॉश के बाद मैं पिक्चराइज करने लगी, मुझे रेंज रोवर मिल जाए। तो ऐसे 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 वो सबकॉन्शियस माइंड से इतनी गाड़ियां आई हैं रन। नहीं, तो मैं ऐसे आई रियली अप्रिशिएट यू, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना अच्छा राइज किए हैं, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे और कि इतनी जो भी मुझे एजुकेशन में इतना अच्छा स्टडी मिली है, जो मैं आपको ट्रेनिंग जो मैं आपको दे रही है, तो हमेशा मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड की क्रिएटिविटी को यूज करती हूँ। तो समटाइम ऑटोमेटिक हमें आ जाता है कि मुझे ट्रेनिंग में जे चीजें ऐड करनी होती हैं। तो मैं एवरी सिंगल अपने लाइफ में हमेशा सबकॉन्शियस माइंड पावर को यूज करती हूँ। तो इसीलिए जो भी आप जो ट्रेनिंग देख रहे हैं, मे बी आप सोच रहे हैं कि ये बहुत डिफरेंट है, इसी की वजह से वो डिफरेंट है, क्योंकि हैव बीन यूजिंग माय सबकॉन्शियस माइंड पावर। तो दूसरा ऐसे कि यदि आप अवेकनिंग, यदि आप भगवान की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी सफरिंग को एंड करना चाहते हैं, जैसे हमने कहा था कि वो मीनिंग चेंज करना, वो अपने आप को पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करना, तो आप जो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अवेकनिंग, इसमें बहुत डीपली आपको एवरीथिंग सिखाया जाएगा कि लाइफ क्या है, रिलेशनशिप क्या है। जब मैंने जे किया, माई लाइफ टोटली हैड चेंज्ड। तो ऐसे कि दूसरा हमने जे की, जैसे एज अ लीडर, तो हमें दूसरे लोगों का माइंड कंट्रोल करना आना चाहिए, कि दूसरे लोगों का माइंड रीड करना आना चाहिए। बाबू यदि आप जे चीजें माइंड सीखना, हाँ, तो जे चीजें सीखना बाबू चाहते हैं, तो जे भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दूसरा है कि यदि आप, फॉर एग्जांपल, जैसे आप सभी कोच हैं, ट्रेनर हैं, आप बिजनेस में हैं, तो आपको 101 टेक्निक्स आनी चाहिए कि लोगों को कैसे बाबू मैनेज करना है, अपने आप को कैसे मैनेज करना। इमेजिन कि यदि जो आपको सारी चीजें आ जाएंगी, तो आपकी लाइफ में एंगर कितना कम हो जाएगा, आपकी लाइफ में जो पीस है वो कितना आ जाएगा। यू कैन बी पावरफुल विच वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इतनी स्किल्स आपको आ जाएंगे। तो दूसरा, आपको सेल मास्टरी, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, हमें सेल मास्टरी तो चाहिए, तो भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कि यदि आप हमारे 1 ईयर की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, प्रिया सक्सेस अकेडमी की, वो 1 ईयर मेंबरशिप, उसमें आपको क्या फायदा होगा, जो भी आप ये कोर्स बाय करेंगे, आपको 5% उसमें ऑफ मिलेगा, आपको एवरीडे मेडिटेशन क्लासेस मिलेंगी, और एवरीडे आपको मोटिवेशन, आपको ए वीडियो मिलेगा, जिसे आप ऑल डे, आपका दिन बहुत अच्छा हो सकता है। यदि आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे से पर्सनल कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, दिस इज ऑलरेडी प्राइस देयर। तो ऐसे कि जो हमारा लीडरशिप का आउटकम है, हमारा लीडर, इसमें आएंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली लीडरशिप क्या होता है। मैं कहती हूँ कि जो सबसे पहले जो अच्छा लीडर होता है, जब तक वो अपने ऊपर मास्टरी नहीं करता, वो एक अच्छा लीडर नहीं बन एब्सोल्युटली। सकता। आई बिलीव इन दैट हैज अ रीजन। जो हम इसमें बात करें, हम पहले अपने ऊपर मास्टरी करेंगे, तभी आप दूसरे लोगों को कंट्रोल करेंगे। यदि आप शॉर्ट टेम्पर है, तो आप इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करेंगे? आपकी टीम ने आपकी कोई चीज है,
उसने रिजेक्ट कर दी, तो आप अपने एंगर को जैसे बोला कैसे कंट्रोल करना, वो सब चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। तो दूसरा जो सबसे कोर है कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू, तो इसके पीछे जो ह्यूमन की साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, वो हम सब इसमें एक्सप्लेन करेंगे 21 डेज में। बहुत अच्छे आपने लर्निंग मिलेगी। तो जैसे कि जे हमारा आउटकम है, तो हमने जे सबसे पहले हमने जे आपसे एक्सरसाइज करवाई थी कि आपने जे हमारा लीडरशिप का कोर्स ज्वाइन किया है, आपने अपने आप को नंबर देने की आपकी जो लीडरशिप की नॉलेज है वो कहाँ पे है। आपकी लीडरशिप की नॉलेज 0 पे है, नंबर 2 पे है, 5 पे है, नंबर 10 पे। तो उससे क्या पता होगा, हमें आपकी ग्रोथ का पता चलता रहेगा कि फॉर एग्जांपल जब आपने जो ट्रेनिंग शुरू की थी, आपके पास लीडरशिप की नॉलेज नंबर 2 पे थी और नंबर 5 पे लेके जाना चाहेंगे, तो एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं। एटलीस्ट तुम्हें आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं आपको 21 डे दे रहा हूँ इस ट्रेनिंग को, तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, मेरी प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि मैं आपकी सभी से एक, जिन्होंने ऑलरेडी 3-4 दिन से ट्रेनिंग अटेंड की, आपको क्या लगता है कि आपकी प्रोग्रेस हुई है, कहाँ पे हुई है? डू यू फील एनी डिफरेंट? यस मैम, मैंने हाँ तो शायद आपका शुरू वाला सेशन अटेंड नहीं किया है, हाँ लेकिन जो चेंज आता है उसको आप फील करते हैं, आप उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। हाँ ये तो तो नहीं ऐसे मुझे अपने अंदर हाँ जी चेंज आ रहा है, और that's good. स्पेशली जो मीनिंग चेंज करने वाली बात हाँ जी बताई थी कि उसका मीनिंग चेंज कर लो, जो सर्कल ऑफ लाइफ बताया था हाँ कि जी हाँ जी सर्कल ऑफ लाइफ के अंदर कोई कोना हमारा खाली हो सकता है, कोई भी हाँ हो जी सकता है, जिंदगी हाँ का जी कोई भी कोना जो खाली है, हम उसको ब्लेम मोड में ना लाएं, हम उसको जिंदगी भर उसी रिग्रेट्स में ना जिए, हम अपने बाकी एरियाज को काम करते हुए उसको एक अच्छा मीनिंग देके अपनी लाइफ को खुश रह सकते हैं। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी, मैं इसके ऊपर काम भी कर रही हूँ, that's और good. मिराकुलस चेंज जो मेरी फीलिंग्स में चेंज आया है ना 2 दिन के अंदर, That's good. मैं जो फील कर पा रही हूँ, मतलब मेरे को जो फीलिंग्स में चेंज आया है उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरी फीलिंग्स हैं, उसको मैं वर्ड्स में नहीं ला सकती हूँ, बट डेफिनेटली देयर हैज बीन अ चेंज कि जहां आपका दिल का कोना खाली है, अगर आप उस खालीपन को एक अच्छा मीनिंग दे देते हैं, तो फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, फीलिंग्स से फिर आपके डिसीजंस चेंज हो जाते हैं, Yes. और बिहेवियर तो डेफिनेटली पहले चेंज होता ही है, एंड आफ्टर बिहेवियर आपका डिसीजन भी चेंज हो जाता है। उन्होंने किया हुआ है। Yeah. ओके तो ऐसे कि अपने, हाँ तो देखो ऐसा कि बताऊं, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जिस कोर्स का जो आउटकम है वो इंटरनल चेंज लेके आना है, वो आउटसाइड चेंज नहीं लेके आना। एवरीथिंग जो बाहर है वो तो बिल्कुल रहेगा, हमने कहाँ से चेंज लेके नहीं, अंदर चेंज लेके आनी है। तो मोस्टली जो आप दूसरी अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड, क्योंकि वो क्या करते हैं, बाहर से आपको बहुत अच्छा पॉलिश कर देते हैं, बाहर से बहुत अच्छा, पर अंदर से वो चेंज नहीं आ रही। तो इस कोर्स में हम आपको डीप टेक लेके जा रहे हैं, आपके इनर सेल्फ को मिलाने के लिए। यू गेट? तो इसलिए हम इतनी सारी मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, पर मुझे बहुत अच्छा हो रहा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे कि आई थिंक अरुण अब चले गए, खान थिंक सो। तो ऐसे कि मैं भी हेलो, एक्सप्लेन, हाँ फाइन। तो ऐसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रेट लीडर होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होती है, उनमें सभी में एक चीज कॉमन होती है, वो लोगों की लाइफ में चेंज लेके आते हैं। चाहे आप इनसे की बात कर लो, टेक्नोलॉजी से इन्होंने कितनी लाइफ चेंज की, इन्होंने लोगों की लाइफ में फ्रीडम लेके आए, जे पर्सन लोगों की लाइफ में फ्रीडम लेके आए। क्या किया, पहले इन्होंने लोगों को अवेयरनेस दिवाया कि आपको ये चीज चाहिए, फिर उनको स्ट्रेटजी बताई, उनकी लाइफ में चेंज लेके आए। तो आप भी यदि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी की लाइफ के ऊपर काम कर रहे हैं, यदि आप उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाए, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेके आनी, लॉन्ग टर्म के लिए लेके आनी है। आप देख सकते हैं कि जो लीडर है अभी इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी लोग इनकी वैल्यू को फॉलो कर रहे हैं, लोग इनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आपने भी ऐसा ही अपना कल्चर डेवलप करना है कि आप जहाँ चाहे उनकी जिंदगी में रहें या ना रहे, फिर भी वो आपका कल्चर फॉलो करे। इस तरह से आपने भी वो लीडर बनना है। वो चीजें हम में, जो इनमें चीजें हैं वो हम में भी है। क्या है कि वो हमने अभी उसको उनको लॉ करके रखा है, अभी इस कोर्स में हम उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है। तो ऐसे कि जैसे कि यदि हमने सबसे पहले, यदि हम किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें 3 चीजें अंडरस्टैंड करनी है। अंडरस्टैंड ह्यूमन नीड्स, अंडरस्टैंड ह्यूमन बिलीफ सिस्टम, अंडरस्टैंड इमोशंस। तो बताऊं, जो हम 2-3 दिन से काम क्या कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
डज इट मेक सेंस? जो हमने 3-4 दिन से काम किया, हम अपने आप को अंडरस्टैंड करें कि जो मैं इमोशंस कैसे क्रिएट करती हूँ। तो इमोशंस आप कैसे क्रिएट करती हैं? आप मीनिंग देते हैं, आप फोकस करते हैं, उससे फीलिंग जनरेट होती है, उससे आपके इमोशंस आते हैं। तो लोगों को लगता है कि इमोशंस ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में क्रिएट होने लगते, पर नहीं, हम उनको क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? फोकस करके हम उनको क्रिएट करते हैं। That's right? जैसे कि जो हम, जैसे जो भी हमारा जो गुड लीडर जो बनना चाहते हैं, तो हमें जो उनको 3 चीजों पे मास्टरी होनी चाहिए। एक तो उनको अपने इमोशन पे मास्टरी होनी चाहिए, अपने एक्शन पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी स्टेट पे उसको मास्टरी होनी चाहिए। उसको डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये मेरे में कैसे काम करती है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसे कि मैं आपको और बताती हूँ कि यदि आपने मिस कर दिया, मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि आपने यदि डीपली जाना है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो पोस्ट कर दिया। आप उसपे यूट्यूब पे जाके इसका प्रॉपरली देख सकते हैं कि, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था वो मीनिंग क्या होता है, डिसीजन क्या होता है, क्योंकि उसमें हमारे 4 घंटे लगे थे। अभी मैं फिर दोबारा से आपको नहीं रिपीट कर सकती। आप यूट्यूब चैनल पे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आप डिसीजन कैसे बनाते हैं, आप मीनिंग कैसे देते हैं। जैसे जो आपकी जो स्टेट है वो आपकी कैसे क्रिएट होती है, वो मैंने सारा कल एक्सप्लेन किया था। आप कल वहां पे यदि आपने सीखना चाहते हैं, आप वो वीडियो पे देख सकते हैं। जैसे कि नीरू जी, जैसे आपने पहले आपको पता था कि क्या नाम है यूट्यूब चैनल का? तो यूट्यूब चैनल का नाम यूट्यूब चैनल का नाम क्या मैम? प्रिया सक्सेस एकेडमी। प्रिया प्रिया सक्सेस एकेडमी। हाँ हाँ, तो जे ऐसे कि मैं जो हमारे जो वेबिनार हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करके, आपकी कोई तस्वीर किसी के बीच में नहीं आ रही, सिर्फ जे स्लाइड्स आ रहे हैं, हम आपको पूरी प्राइवेसी दी है। तो वो आपका, आप उसमें जाके देख सकते हैं। क्योंकि देखो ना नीरू, आपने ऑलरेडी एनएलपी सीखा था। वो यू थिंक जब हमने कल आपको पता चला तो आपको कैसा फील हो कि जो स्टेट को कैसे क्रिएट करते हैं, आपको डीपली अंडरस्टैंड हुआ उसके बारे में? मुझे जो अफर्मेशंस हैं, जैसे हमने बताया था कि हम अफर्मेशंस देते हैं, उससे हमारी कैसे फीलिंग्स चेंज होती हैं, वो इतना डेप्थ में मुझे अब समझ आया मैम। पहले नहीं आया था। मैं कर रही थी, मैं 7 साल से मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। वो फीलिंग्स के साथ या वो साइंटिफिक टेक्निक के साथ मुझे समझ नहीं आया था। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा, बस रियल फाइन। में एक मायने बदले, मुझे बहुत पावरफुल लगा था। हाँ जी। वैसे कि अपने भवेश, जो आपने भी जो स्टेट के बारे में आपने एनएलपी में काफी पढ़ा था, वो यू थिंक कल आपको कैसा लगा जब आपने वो लैंग्वेज देखा? कल हमने ब्रेक थ्रू भी देखा जयंती का। वो यू फील, क्या फील हुआ? कल तक तो मैम जो भी था ना, वो इंफॉर्मेशन जो थ्योरेटिकल थी, बट थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन से आप उसकी फीलिंग नहीं ले सकते हैं, तो जब तक आप उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग वे में नहीं लेते। तो आपने जो उसको डिटेल में बताया तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली चेंज हो गई। हाँ हाँ। और उसके बाद मैंने उसको रीड किया कि आज जो मैंने सेशन दिया था, तो मेरा करीब 1-1.5 घंटे का सेशन था, अभी जस्ट खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले। हाँ तो हाँ। उसमें वॉइस चेंज हो गई, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो गई। हाँ। यानी अपने बारे में जो फीलिंग्स पहले थी कि मैं वापस पहले वाली फॉर्म में, जैसे मैंने बताया, वापस जा रहा हूँ, तो वो डायरेक्शन में चीजें स्टार्ट हो गई। एक ही दिन में आया। हाँ, तो ऐसे कि अपने पुष्पांजलि, तुम कुछ शेयर करना चाहती हो अपने व्यूज? नहीं मैम। That's good, okay, that's fine। तो ऐसे कि हाँ, तो जी मैंने आपको जी होमवर्क दिया था जी, आप जिन्हों अभी नए जो पर्सन ज्वाइन हो, या प्लीज आप जाके उन वीडियो को देखो, तो आप बहुत इजी से एसोसिएट कर सकें। क्योंकि यदि जी आपने जे पार्ट मिस कर दिया तो आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। एक्सप्लेन एज फाइन, तो मैंने जे सारा वहां पे आपको मैंने यूट्यूब वीडियो में पोस्ट किया, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कि जैसे मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे कि यदि आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप रेकी सीख सकते हैं, अपने को कूल डाउन रखने के लिए, अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए, अपने एंगर को कंट्रोल करने के, आप रेकी सीख सकते हैं। तो दूसरा, आप एक मैं से बहुत अच्छी, आपने यदि और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एक मैं बहुत अच्छा कोर्स ऑफर कर रही हूँ आपको, क्लीन लैंग्वेज। क्लीन लैंग्वेज में आप सीखेंगे कि आप अपनी कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। इसमें आपको मैंने बहुत डिटेल से मैंने इसमें एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि जो अपनी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आपका डिसीजन बनता है, आपकी फीलिंग आती है, आपका मीनिंग चेंज होता है। यदि आप पहले से अपने आप को क्लीन लैंग्वेज यूज करना लगेंगे तो कैसी लाइफ होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको ये कोर्स के बारे में बता दूंगी कि ये कोर्स में आप क्या क्या सीख सकते हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकंड, आई विल शेयर विद यू। शेयर,
जैसे जी मेरा कोर्स है क्लीन लैंग्वेज, तो इसमें देख सकते हैं कि जो आप अपने आप से जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। जो आप अपने ऑलरेडी बिलीव अपने बारे में रखे हुए हैं वो आपकी बिलीव कैसे हेल्प करते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आप अंदर तक अपने डीपली तक जा सकें। इसके बारे में आपको सारा सिखाया जाएगा कि जो अपने आप में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो आपको सपोर्ट करती है, आपको जॉयफुल देती है, आपको फुलफिल दे रही है, आपको पेनफुल दे रही है, आपको डिप्रेशन दे रही है, स्ट्रेस बना रही है। तो सारे आप इसमें आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। तो ऐसे कि यदि आपके जो ओल्ड बिलीव है आप उसको लेट गो कैसे कर सकते हैं। तो यदि आप उस बिलीव को इसको आप इतनी आप पावरफुल टेक्निक इसमें सिखाते हैं कि यदि आप अपने ओल्ड बिलीव को लेट गो करते वो कभी वापस नहीं आते, कभी आपको लाइफ में कभी वापस नहीं आएंगे। जैसे आपको स्पेशल टॉपिक है कि आपकी सेल्फ स्टीम कैसी, आप अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आना चाहते हैं, जो आपके फियरफुल इमोशन है आप उसको कैसे चेंज करते हैं, वो सारा इसमें सिखाया जाता है। कि आपने लेटिंग गो द पास्ट, आपने एनएलपी में भी सीखा होगा कि पास्ट कैसे लेट गो करते हैं, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट टेक्निक से सिखाया जाता है कि आप अपने पास्ट को लेट गो कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमको फॉरगिव नहीं करता, हम दिल से कह देते हैं कि मैंने उसको माफ कर दिया, पर फिर भी वो हमारे माइंड में वो रहता, हमारे दिल में रहता है, एक पेन सी रहती है। हमने उसको कैसे लेट इट गो करना वो इसमें सब सिखाया जाएगा। आपकी हेल्थ के बारे में आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी लव एंड इंटीमेसी जो आपकी रिलेशनशिप है उसके बारे में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, आपके वर्क के रिलेटेड आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, जो आपकी मनी एंड प्रोस्पेरिटी है उसके बारे में आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग जो आप लाइफ लिव करना चाहते हैं आप उसके लिए कौन सी लैंग्वेज। यदि आप बहुत डीप पे जाना चाहते हैं तो जी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपनी लाइफ में जो सफरिंग है आप उसको कैसे एंड कर सकते हैं, अपनी माइंड में पीस कैसे लेके आ सकते हैं। तो लेट्स, यदि आप जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं यू कैन स्पीक विद मी, वी कैन टॉक अबाउट। ओके, तो वापस हम फिर लीडरशिप पे आते हैं। ओके, तो ऐसे कि आज हमारा है अप्रिशिएटिव आई, तो इसमें मैं बहुत लुकिंग फॉरवर्ड हूँ इस पे बात करने के लिए। ऐसे कि आप इसमें पर में कोई आप कोई शेयर करना चाहते हैं कि सॉरी आपको क्या लगता है कि अप्रिशिएटिव आई क्या होती है, व्हाट यू थिंक रिगार्डिंग टू यू, अप्रिशिएट क्या होता है लाइफ में, हमारे कितना रोल प्ले करता है अप्रिशिएट का। एनीबॉडी वांट टू शेयर एनी एक्सपीरियंस? हेलो, आपको क्या लगता है क्या होता है एप्रिशिएटिव आई में? आपकी स्लाइड्स आई? एप्रिशिएटिव आई में हम अच्छा, स्लाइड्स नजर आ रही है आपको? हाँ, ओके फाइन, ठीक है, स्लाइड आ रही है। हाँ जी। ओके, जैसे मैं आपको अप्रिशिएट में थोड़ा इसको हिंदी और पंजाबी में मीनिंग बताती। अप्रिशिएट का मतलब कि कदर करना, हम उस चीज की कदर कर रहे हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं कदर करना, पंजाबी में बोलते हैं उसकी कदर करना। मैं उस चीज की कदर कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में है, मैं उसकी कैसे कदर करती हूँ, उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो एनीबॉडी, चेतन आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अप्रिशिएट आई क्या होती है? आकाश, कोई एक्सपीरियंस क्या होता है अप्रिशिएटिव आई? एनीबॉडी नो दैट? जब हम किसी चीज को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, हाँ जी, तो वहां से चीजें फिर बिगड़ जाती हैं। फर्स्टली तो अप्रिशिएट तो हमें लगता है कि हम कदर कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जो ह्यूमन नेचर है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ पर आता है लोगों में? अब आज मेरे पास सपोज साइकिल है, राइट? तो फिर मैं कहता हूँ नहीं यार कल मेरे पास गाड़ी आ जाए, तो कल गाड़ी आ जाती है, तो फिर कहता नहीं बड़ी गाड़ी आ जाए, फिर उससे तो इसका मतलब क्या है? वो कदर नहीं कर पा रहा है, वो टिक नहीं पा रहा है। एक इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो गई कि वो कैसे कदर करे उन चीजों को। अगर वो एक पे टिक जाएगा तो भी मरता है और नहीं टिकता तो भी मरता है, तो यहाँ पर क्या कैसे बैलेंस होगा ये बताइए। ओके, अच्छा, बस फाइन। तो नहीं ऐसे कि मैम इसमें मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, यस मैम एप्रिशिएटिव आई के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ बोलिए। लेकिन मैंने इसको मटेरियलिस्टिक लिया है और मटेरियलिस्टिक, आजकल दुनिया सब मटेरियलिस्टिक ही ले रही है। नो नो, फाइन, जहाँ पे कोई गलत नहीं है कोई सही नहीं, हम अपनी राय दे रहे हैं, तो एक्सपीरियंस दे रहे हैं, फाइन। इसमें अरुण कोई ऐसा नहीं है कुछ भी। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ह्यूमन रिलेशन में ये चीज मैटर अलग से करेगी। हाँ 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 जी, बताइए आप नीरू जी, आप कुछ कह रहे थे? हेलो। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या मैम आपको? हाँ सुनाई दे रही है। हाँ जी, हाँ, तो मैं इसमें ये कहना चाह रही थी कि अपनी जिंदगी की रफ्तार में हम लोग कई बार अपनी उन चीजों को जो हमारे पास ऑलरेडी बड़ी इजीली अवेलेबल है उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं।
हाँ 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 और टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से धीरे धीरे हम उनकी कदर करनी कम कर देते हैं। हाँ तो एप्रिशिएटिव आई से हमारा फोकस हाँ हाँ एप्रिशिएटिव आई से हमारा फोकस दोबारा उन्हीं चीजों की तरफ खिंचवाया जाता है हाँ जो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हाँ। समय के अंतराल में हमने उनको भुला दिया है। तो उससे क्या हाँ। होता है कि हम एक उस स्टेट में आ जाते हैं, हम एक पॉजिटिविटी की स्टेट में आ जाते हैं, एक कंप्लीट, जो पहले हम लोग इनकम्प्लीट महसूस कर रहे थे, हाँ अब जी हम अपने आप में कंप्लीटनेस की फीलिंग करते हैं। जैसे बॉडी को ही देख ले हम लोग, हाँ जी हम अपनी बॉडी से स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं। हमने हाँ। कभी नोटिस नहीं किया कि मेरा दिल जो है वो निरंतर धड़क रहा है, कभी नहीं किया हाँ कि वो हाँ धड़कता ही रहेगा टिल डेथ तक। हाँ हाँ लेकिन यस जब एप्रिशिएटिव आई से मैं फोकस करती हूँ तो मुझे लगता है कि अरे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली चीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लाइफ के अंदर हम लोग कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमारे रिश्तों के साथ भी हो जाता है, कभी तो हमारी कंप्लेंट्स होती हैं, अपनी बॉडी के साथ भी हो जाता है, अपने करियर के साथ में भी हो जाता है। हम बहुत सारी चीजों को जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं तभी तो हम कंप्लेन मोड में आते हैं, ब्लेम मोड में आते हैं। लेकिन अगर हम एप्रिशिएटिव आई रखते हैं तो उन्हीं चीजों पे जो ऑलरेडी हमारे पास है हमारा फोकस बढ़ता है, हम थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की फॉर्म के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरा ये नहीं, था। पर मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारा जब ऑरा होता है ना, तो जब हम ये बिलीव करा देते हैं ना कि देखिए, मैं, आपका नाम क्या है? मैं अपना नाम भूल गया, सॉरी। नीरू जी। नीरू हाँ। जी, मैं सॉरी, मैं नीरू जी कहना चाहता हूँ। इसमें देखो बहुत महीन सा एक फर्क है। अगर इधर गिर गए तो इधर चले जाएंगे, इधर, उसमें बैलेंस कैसे करना है? अगर हम बिलीव करा दें मैं प्रिया जी का केयर करता हूँ, लेकिन अगर किसी टाइम पर मैं उनको ध्यान नहीं दे रहा तो उनको भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन इतना हमारा ऑरा होना चाहिए कि प्रिया जी कभी भी ये ना सोच पाए कि अरुण कभी हमारा नुकसान कर सकता है। तब हम इसमें कामयाबी पकड़ते हैं, तब हम बिलीव करा देते हैं ना कि हाँ हम, फिर वो वहां पर टेक इट फॉर ग्रांटेड वाली बात चली जाती है, वहां पर विश्वास आ जाता है, वहां रिलेशन में अच्छापन आ जाता है, पॉजिटिवनेस आ जाती है। सही, हाँ, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच नीरू जी, थैंक यू वेरी मच अरुण वर्मा।